हेलो फ्रेंड्स, इस शिक्षा भी सौरभ प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं शुभम सिंह, आपकी मैथमेटिक्स की नेक्स्ट क्लास में। तो आज हम लोग रूट्स के संदर्भ में कुछ फार्मूलाज के बारे में स्टडी करेंगे और उस पर बेस्ड कुछ अच्छे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। उसके बाद ये हमारा चैप्टर नंबर सिस्टम का हमारा एंड हो जाएगा। कल से हम लोग एक फ्रेश टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा छोटा होगा लेकिन अच्छा होगा, इफ़ेक्टिव होगा। और अभी तक के जितने भी सब लेक्चर हैं सब नंबर सिस्टम के तहत आते हैं, जो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा। अगर आज तक के लेक्चर में किसी भी प्रकार की कहीं भी किसी कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिख के उसको पूछ सकते हैं। जहाँ भी प्रॉब्लम होगी हम प्रयास करेंगे कि एक सेपरेट वीडियो बनाएं, जो क्वेरी होगी उसको हम अपने लेवल से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। एक अलग वीडियो बना लेंगे, जो भी अभी तक नंबर सिस्टम में प्रॉब्लम होगी उसको हम क्या करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे और उस लेक्चर के माध्यम से प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा है रूट्स, करड़ी। इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे कि पहले रूट्स के बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन जानेंगे, उसके बाद उस पर बेस्ड आए हुए एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो पहले कुछ समझ लेते हैं रूल्स। टाइप 1 एक टाइप है क्वेश्चन का। क्वेश्चन पूछे सॉल्व करिए स्क्वायर रूट में 2 प्लस रूट में 2 फिर प्लस होल के रूट में 2 प्लस होल के रूट में 2 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम्स। कह रहा है कि इस हमारे क्वेश्चन को क्या करिए, सॉल्व करिए। एक स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर 2 है, फिर प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 2 है, फिर उसके अंदर प्लस करके स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 करके इनफाइनाइट टाइम तक हमारी ये क्या है, संख्या चली जाएगी। अर्थात यही चीज़ क्या होगा, रिपीट होता चला जाएगा। तो कह रहा है कि इस इक्वेशन को क्या करिए, सॉल्व करिए। तो पहले हम लोग समझते हैं कि इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। दो मेथड है, आपको दोनों मेथड बताएंगे। एक फार्मूला बेस्ड है, एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। तो आइए दोनों तरीका समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है कि जिसमें रूट के अंदर कोई एक संख्या लिखी हो और प्लस करके उसी संख्या का रूट में इनफाइनाइट टाइम्स का क्या हो, एडिशन हो या फिर सब्ट्रैक्शन हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो संख्या होती है अर्थात ये जो संख्या यहाँ पे 2 है, इसका गुणनखंड लेने का प्रयास करेंगे। और गुणनखंड ऐसा हो कि दोनों गुणनखंड के बीच डिफरेंस क्या हो, सिंगल डिजिट का हो। अर्थात जैसे यहाँ पे 2 है तो कुछ सोचना नहीं है, इसका गुणनखंड क्या होगा, 1×2 इसका गुणनखंड होगा। अगर दूसरी कोई संख्या रहती, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर 6 रहता तो 6 का गुणनखंड क्या लेते, 2×3। अर्थात 2 और 3 के बीच डिफरेंस कितना है, इसके डिफरेंस 1 का है। अगर मान लीजिए संख्या हमारी 12 होती तो ऐसी कोई संख्या लेते कि जिसके बीच ऐसा 12 का गुणनखंड जिन दो संख्याओं के बीच अंतर कितना हो, 1 का हो। जैसे अगर हम ले लिए 2×6 अर्थात 2 छक्के 12, गुणनखंड तो 12 का है ही, लेकिन हम देख रहे हैं 2 और 6 के बीच डिफरेंस 4 संख्याओं का है, तो इसलिए ये सुटेबल गुणनखंड हमारा नहीं होगा। सुटेबल गुणनखंड क्या होगा, 3×4। 3 चौके 12 और 3 और 4 के बीच डिफरेंस कितने का है, सिंगल डिजिट का है। इसीलिए 12 के संदर्भ में हम कौन सा फिर गुणनखंड लेने का प्रयास करेंगे, 3×4 का। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि जो संख्या दी हुई है उसका गुणनखंड लेंगे और प्रयास करेंगे कि गुणनखंड ऐसा हो कि उन दोनों संख्याओं के बीच डिफरेंस क्या हो, 1 हो। अब उसके बाद क्या करेंगे, अगर ध्यान देंगे कि यहाँ पे अगर पॉजिटिव साइन है, ध्यान दीजिएगा, अगर साइन हमारा क्या हो, पॉजिटिव हो अर्थात प्लस का सिंबल लगा है,
तो हमारी जो बड़ी संख्या होगी, जो बड़ी संख्या होगी बड़ी संख्या जो होगी वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, हमने 2 का गुणनखंड लिया, 2 का गुणनखंड 1/2 ले लिया। 1/2 क्यों लिया, क्योंकि ऐसा हमको गुणनखंड लेना है कि दोनों संख्याओं के बीच डिफरेंस सिंगल डिजिट का हो। उसके बाद हम ध्यान देंगे कि 2 के बाद प्लस है या माइनस है। अगर 2 के बाद प्लस है, पॉजिटिव का साइन है, तो इन दोनों गुणनखंड में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट टाइप क्या है, नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं, टाइप 2। टाइप 2 क्या कहता है, अगर मान लीजिए दूसरा टाइप में है, क्वेश्चन हमारा पूछ दिया कि बताओ 6 माइनस रूट में 6 माइनस रूट में 6 माइनस रूट में 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट टाइम्स कह रहा, इस इक्वेशन को सॉल्व करिए। तो फिर हमने आप लोग को वही रूल बताया था कि अगर 6 रूट में है, अगर वही संख्या रूट में करके प्लस या माइनस के साथ इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट हो रही है, तो क्या करेंगे, वही अपना पुराना पैटर्न तरीके से सॉल्व करेंगे। 6 को क्या करेंगे, 6 का फ्रैक्शन अर्थात गुणनखंड लेने का प्रयास करेंगे, और ऐसा गुणनखंड लेंगे उन दोनों गुणनखंडों के बीच डिफरेंस कितने का हो, 1 का हो, अर्थात 2x3। उसके बाद ध्यान देंगे कि ये सिंबल यहाँ पे कौन सा है, चूँकि यहाँ पे सिंबल हमारा निगेटिव है। अगर निगेटिव सिंबल होता है तो जो छोटी संख्या होती है, जो छोटी संख्या होती है वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। जो छोटी संख्या होती है वही हमारा आंसर हो जाता है, अर्थात इस क्वेश्चन के संदर्भ में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। कितना आसान तरीका है। हमने 2 टॉपिक बताए, कड़ी पे बेस्ड क्वेश्चन को, आए हुए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हमारा क्वेश्चन है रूट में 2 प्लस रूट में 2 प्लस रूट में 2 करके इनफाइनाइट टाइम्स तक है, तो हमने बताया अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो रूट के अंदर जो संख्या होती है उसके गुणनखंड लेने का प्रयास करते हैं, और गुणनखंड ऐसा लेते हैं कि उन दोनों संख्याओं के बीच डिफरेंस कितने का हो, 1 का डिफरेंस हो। तो 2 का गुणनखंड 1 इंटू 2 गुणनखंड हो गया, और दोनों के बीच का डिफरेंस सिंगल है। उसके बाद ध्यान देते हैं कि 2 के बाद हमारा प्लस है या माइनस है। अगर 2 के बाद प्लस प्लस करके इनफाइनाइट टाइम तक है, तो अगर प्लस है तो हमारी इन दोनों गुणनखंडों में जो बड़ी संख्या होती है वही हमारा डायरेक्ट क्या होता है, आंसर हो जाता है। यहाँ पे हमारा 2 आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा सेकेंड टाइप है। सेकेंड टाइप का रहा है कि अगर रूट में 6 है, फिर माइनस रूट में 6 है, माइनस रूट में 6 है, इनफाइनाइट टाइम तक क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो अगर बीच में माइनस का सिंबल है तो क्या करते हैं, वही अपना पुराना नियम कि 6 का पहले गुणनखंड करने का प्रयास करेंगे, और ऐसा गुणनखंड लेंगे कि दोनों गुणनखंडों के बीच सिंगल का अंतर हो, अर्थात 1 का अंतर हो। तो 2x3 अर्थात 6, और अंतर कितने का है, 1 का अंतर, 2 और 3 के बीच। उसके बाद ध्यान देंगे कि ये साइन कौन सा है, 6 के बाद साइन कौन सा है। चूँकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन होने के नाते डायरेक्ट हमारी छोटी संख्या जो होती है वही मेरा आंसर हो जाता है। बस 2 चीज़ ध्यान देना आपको, एक गुणनखंड करना है और दूसरा गुणनखंड ऐसा हो कि दोनों के बीच डिफरेंस सिंगल का हो। और अगली बार अगर पॉजिटिव सिंबल है तो बड़ी संख्या आंसर होगी, नेगेटिव सिंबल तो छोटी संख्या आंसर हो जाएगी। एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल कहता है सॉल्व करिए सॉल्व करिए 12 प्लस रूट में 12 प्लस रूट में 12 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम्स। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस टाइप का पहले पैटर्न देखा तो हमने क्या करेंगे, 12 का क्या करेंगे, गुणनखंड करने का प्रयास करेंगे, और ऐसा गुणनखंड करेंगे 12 का कि दोनों फैक्टर के बीच डिफरेंट क्या हो, 1 का हो। अर्थात इसका गुणनखंड किया था हमने 3x4, दोनों के बीच डिफरेंस 1 का है। फिर हमने बताया था उसके बाद क्या चेक करते हैं कि ये साइन चेक करते हैं, साइन हमारी क्या है, पॉजिटिव साइन है, इसीलिए हमारा बड़ी संख्या क्या होगी, आंसर हो जाएगी। डायरेक्ट हमारा 4 क्या हो जाएगा, 4 हमारा आंसर हो जाएगा। कितने आसानी से सॉल्व हो गया। आइए अब इसी क्वेश्चन को फार्मूले पे बेस्ड कर लेते हैं।
कि अगर कुछ ऐसा टाइप का हमको मिले डिजिट कि जिसका गुणनखंड करना पॉसिबल ना हो, या फिर ऐसा गुणनखंड हम ना निकाल सकें कि उनके दोनों संख्याओं के बीच डिफरेंस एक का ना हो। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ 2 आए, 6 आए, 12 आए, इस टाइप का आए कि जिनका गुणनखंड क्या हो, गुणनखंडों का अंतर एक हो। बहुत ऐसी संख्या है जिनका गुणनखंड करेंगे तो दोनों गुणनखंडों के बीच का अंतर एक ना हो। तो उस टाइप के क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग, एक रूल के फॉर्मूले के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो आइए फॉर्मूला लिख लेते हैं, रूल लिख लेते हैं। रूल हमारा क्या कहता है, √4a प्लस 1 बाहर प्लस माइनस 1 होल के बटे 2। ये प्लस का साइन है जब पॉजिटिव दिया हो, माइनस का साइन तब लेंगे जब निगेटिव दिया। ध्यान दीजिए, इसी फार्मूले का हम यूज़ करेंगे कब, जब हमारी कोई रूट के अंदर ऐसी संख्या आ जाए जिसका गुणनखंड क्या हो, या तो संभव ना हो या तो दोनों गुणनखंडों के बीच का अंतर एक ना निकाल पाएँ। तो फार्मूला क्या है, रूट में 4a + 1 प्लस माइनस 1 होल के बटे 2। अच्छा, प्लस माइनस क्यों हमने लिखा, क्योंकि बहुत ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें प्लस प्लस करके इन्फिनिट टाइम्स तक दिया रहेगा, और बहुत ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें माइनस माइनस करके इन्फिनिट टाइम्स तक दिया रहेगा। अगर प्लस दिया रहेगा तो यहाँ पे प्लस का सिंबल यूज करेंगे, अगर क्वेश्चन में माइनस दिया रहेगा तो माइनस सिंबल यूज करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल हमारा है, एग्जाम्पल कहता है कि सॉल्व करिए रूट में 5 प्लस रूट में 5 प्लस रूट में 5 प्लस डॉट 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 इन्फिनिट टाइम्स। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो अगर हम इसको पुराने अपने मेथड से सॉल्व करना चाहें तो इसका गुणनखंड 5 का निकालेंगे। 5 का गुणनखंड क्या हो सकता है, 1 क्रॉस 5 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। और 1 क्रॉस 5 हमको ध्यान देना है कि दोनों गुणनखंडों के बीच का अंतर क्या हो, सिंगल हो। 1 और 5 का भी डिफरेंस कितना है, 4 का है, अर्थात वो हमारा पुराना मेथड काम नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब ध्यान दीजिए, अंदर की जो संख्या है उसको हमने क्या माना है, ए माना है, इसको हमने क्या माना है, ए माना है। तो अगर ए की वैल्यू अगर 5 हो तो इस फार्मूले पे रख दीजिए, रूट में 4 इंटू ए अर्थात 4 इंटू 5 रूट में प्लस 1। उसके बाद लिखा है प्लस माइनस, प्लस कब लेना है जब क्वेश्चन में प्लस हो, माइनस कब लेना है जब क्वेश्चन में माइनस हो। हमारे क्वेश्चन में प्लस है तो हमने प्लस ले लिया, फिर 1 होल के बटे 2। फिर इसको सॉल्व करिए तो 4 × 5 = 20, 1 = 21 अर्थात रूट में 21 प्लस 1 होल के बटे 2। यही हमारा प्यारा सा आंसर आ जाएगा। कितना अच्छा आंसर है। हमने क्या किया, हमने गुणनखंड करने का प्रयास किया, लेकिन गुणनखंड में हमने देखा कि दोनों गुणनखंडों के बीच एक का डिफरेंस नहीं है। जब एक का डिफरेंस नहीं होगा तो हम अपने फार्मूले पे क्वेश्चन कर लेंगे। मेरा फार्मूला कहता है रूट में 4a + 1 और प्लस माइनस 1 होल के बटे 2। तो 4a, ए की वैल्यू क्या होती है, यही जो अंदर डिजिट बार बार रिपीट होती है यही ए की वैल्यू होती है। तो 4 इंटू ए अर्थात 4 इंटू 5 और प्लस 1, और यहाँ पे प्लस माइनस है, हमारे क्वेश्चन में प्लस प्लस रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे प्लस ले लेंगे, अगर माइनस माइनस रिपीट होता तो माइनस ले लेते, प्लस 1 होल के बटे 2। सॉल्व कर दिए, ये मेरा आंसर आ गया। आइए एक माइनस वाला क्वेश्चन कर लेते हैं।
अंदर होती है वही आंसर होता है। अर्थात इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 ही हमारा डायरेक्ट क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमारा रूल क्या कहता है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो जो संख्या रूट के अंदर होती है डायरेक्ट वही आंसर हो जाता है। अगर मल्टीप्लाई के साथ लिखा हो तो, अगर प्लस माइनस या माइनस प्लस या प्लस प्लस या माइनस माइनस के साथ हो तो उसके पहले हमने आपको बताया, अगर मल्टीप्लाई के साथ अगर क्वेश्चन हो अर्थात √5 इंटू √5 अगर ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन हो तो रूट के अंदर जो संख्या है वही डायरेक्ट हमारी क्या होती है, आंसर हो जाता है। अर्थात 5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस और कोई क्वेश्चन तो इसमें नहीं है। ये तो सेम है, ठीक। एक और टाइप है, देख लेते हैं। एक और टाइप है, टाइप हमारा है रूट में 3, इसके रूट में 3, फिर रूट में 3, फिर रूट में 3, फिर रूट में 3 करा, इसकी वैल्यू सॉल्व करिए। ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे √3, फिर रूट में 3, उसके रूट में 3, उसके रूट में 3, 5 टाइम्स है। उसके बाद कह रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ध्यान देना है कि क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में अंतर क्या है कि ये क्वेश्चन इनफाइनाइट टाइम्स तक नहीं गया है। इस क्वेश्चन की क्या विशेषता है, ये क्वेश्चन 5 टर्म जाने के बाद क्या है, रुक गया है। तो कह रहा है इस क्वेश्चन को क्या करिए, सॉल्व करिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए ध्यान देते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब ध्यान देंगे कि 3 कितनी बार आया है। 3 देखिए 1 2 3 4 5 बार 3 आया है। तो क्या करेंगे, 2 के पावर 5 लगाएंगे। जितनी बार कोई संख्या अगर इस प्रकार का क्वेश्चन है तो ध्यान देंगे कि वह संख्या कितनी बार रिपीट हुई है। ये संख्या 5 बार आपस में मल्टीप्लाई हुई। क्योंकि क्वेश्चन इनफाइनाइट टाइम्स तक नहीं है तो आप क्या करते हैं, काउंट कर सकते हैं कि कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये संख्या 5 बार मल्टीप्लाई हुआ है। अगर संख्या 5 बार मल्टीप्लाई हुआ है तो उस संख्या को 2 के पावर लिख देते हैं। अगर 2 के पावर 5 लगा देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32। अगर 2 के पावर 5 लगा दिए तो इसी संख्या क्या आ गई, 32 आ गई। अब क्या करते हैं, इसी 32 को क्या लिखते हैं, 32 जो संख्या हमारी आती है, जो संख्या हमारी आती है 32, इसी में से एक संख्या घटाते हैं। अर्थात 32 में से एक माइनस करें तो कितना आएगा, 31। और उसी के बटे क्या लिखते हैं, 32 को लिखते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हल्का सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। हमने कहा कि 3 जितनी बार रिपीट होगा 2 के पावर में लगाएंगे। 3 5 बार रिपीट हुआ तो 2 के पावर में हमने 5 लगा दिया। उसकी वैल्यू निकाल देंगे, उसकी वैल्यू 32 आई। 32 को क्या करेंगे, 32 में से 1 घटाएंगे अर्थात क्या लिखेंगे, 31, और उसके बड़े 32 लिखेंगे। अब 31 बटे 32 कहाँ लिखना है, ध्यान देना है। अब इसका सॉल्यूशन सॉल्व करते समय यहाँ पे जो संख्या होती है, अर्थात ये जो संख्या 3 जो रिपीट हो रही है, इसी 3 के पावर में इस संख्या को लगाते हैं। अर्थात 3 के पावर 31 और बटे 32, यही हमारे पूरे क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। 3 के पावर 31 बटे 32 हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। फिर से ध्यान से सुनिए, इस क्वेश्चन में अंतर क्या है कि ये क्वेश्चन इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट नहीं हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, इस क्वेश्चन में अंदर मल्टीप्लाई का सिंबल लगा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ध्यान देंगे कि जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है वो कितनी बार संख्या है। अर्थात 3 कितनी बार आया हुआ, 3 5 बार आया हुआ। तो 5
को क्या करेंगे 2 के पावर में रखेंगे, 2 के पावर 5 रख के उसकी वैल्यू 32 आ गई। 32 को आगे क्या लिखेंगे, 32 में से 1 घटाएंगे अर्थात 31 और उसके बटे में 32 को लिखेंगे। अब 31 बटे 32 किसके पावर में लगाएंगे, क्वेश्चन में जो हमारी संख्या बार बार रिपीट हुई है उसी के पावर में रख देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 4 बार रिपीट हुआ, 7 रूट में 7, ध्यान दीजिएगा मल्टीप्लाई का सिंबल है बीच में, रूट में 7 रूट में 7 करा। इस क्वेश्चन को क्या करिए, सॉल्व करिए। फिर हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे 7 कितनी बार रिपीट हुआ। यहाँ पे 7 4 बार रिपीट हुआ, 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 रखेंगे, तो 2 के पावर 4 रखेंगे, इसकी वैल्यू होती है हमारी 16। फिर हमने आपको बताया था कि 16 में से 1 घटाते हैं अर्थात 15 लिखते हैं और उस 15 को बटे में 16 लिखते हैं। इसी संख्या को पावर में रख देते हैं आंसर में, किसके, जो हमारी संख्या क्वेश्चन में रिपीट हो रही है, अर्थात 7 हमारा रिपीट हो रहा है, तो आंसर हमारा डायरेक्ट हो जाएगा 7 के पावर 15 बटे 16, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 7 के पावर 15 बटे 16 यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितनी आसान सवाल हो गया। सबसे पहले आपको चेक करना है कि संख्या कितनी बार रिपीट हो रही है। संख्या जितनी बार रिपीट होगी उसको 2 के पावर में रख देंगे। संख्या 7 4 बार आई तो 2 के पावर 4 रख दिया हमने, 2 के पावर 4 की वैल्यू निकाल दिया, 2 के पावर 4 की वैल्यू 16 होती है। 16 में से 1 घटाया अर्थात 15 को बटे 16 लिख दिया और 15 बटे 16 पावर में चली जाती है किसके, क्वेश्चन में जो संख्या रिपीट हो रही है, अर्थात हमारी क्वेश्चन में रिपीट 7 हो रही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 के पावर 15 बटे 16। इसी प्रकार ये हमारा पूरा नंबर सिस्टम का टॉपिक समाप्त हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगली टॉपिक के साथ, कुछ अच्छी टॉपिक के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर अभी तक जितने भी क्लासेस हुए हैं नंबर सिस्टम के, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन को आप उठा सकते हैं और हम उस जितने भी प्रॉब्लम हैं आपको एक अलग प्रॉब्लम का वीडियो बना के हम अपलोड कर देंगे और उसके माध्यम से आपकी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। धन्यवाद।